हेलो क्लास। आज यहाँ पर मैं आपके 7वें पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो कि है आपकी श्लोकावली, यानी श्लोक से मिलने वाली ज्ञान की बातें। श्लोक की ज्ञान की बातें जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, इनसे जो बातें हमारे जीवन को सुगम बनाती हैं, सहज बनाती हैं, ये कुछ ऐसी हमारी नैतिक मूल्य से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में भूमिका कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक आपका क्या कह रहा है। पहला श्लोक कह रहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्सा सिंह प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। कि उद्यमेन ही, मेहनत से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, यानी जिस भी कार्य को हम करना चाहते हैं, चाहे वो इजी से इजी हो या टफ से टफ हो, ना मनोरथे, ना मन में इच्छा रखने से, यानी हम मन में केवल उसकी इच्छा करें कि हमें पहला स्थान प्राप्त करना है क्लास में, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें भोजन करना है तो भोजन बनाना पड़ेगा। केवल हम सोच के ही हमें वो भोजन प्रकट नहीं हो जाता है। जैसे मैजिक क्या होता है, लोग जादू से कोई भी चीज़ हमारे सामने ले आते हैं और वो हमारे सामने आ जाता है बिना मेहनत का। तो नहीं, जीवन का हर कार्य मेहनत से जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी भी हमको चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। हमारा दिमाग भी हमें संतुलित बनाए रखने के लिए, अच्छी बातें लाने के लिए उस पर मेहनत करता रहता है। तो जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं जो हमेशा मेहनत करती रहती हैं, तो किस लिए करती हैं? ताकि हमें ये शिक्षा देती हैं ये सब कि मेहनत ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। हमको सफल होने का मतलब क्या है? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते, कोई चीज़ हम जान नहीं सकते। तो इसलिए मेहनत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और इसका उदाहरण किससे दिया है? सोए हुए शेर से। जैसे सोया हुआ शेर है तो उसमें भोजन बनने के लिए मृग जो होता है, जो हिरन होते हैं, वो खुद तो उसके मुंह में नहीं आते हैं। जब सिंह को भूख लगती है, जब शेर को भूख लगती है, तो उसे उसका शिकार करना पड़ता है, यानी मेहनत करना पड़ता है, तब उसे अपना भोजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की इच्छाएं हैं जो कि केवल सोचने से पूरी नहीं हो सकती। हम हमेशा रोज नए नए ड्रीम रखते हैं, रोज नए नए सपने देखते हैं। तो जो भी सपना हम देखते हैं सफल होने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है। अगर हम बहुत तेज रनर बनना चाहते हैं, बहुत तेज दौड़ने वाला बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तभी हम सबसे तेज दौड़ सकते हैं। हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य किससे जुड़ा है? मेहनत से जुड़ा है। हर कार्य के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है, और हर मेहनत से हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। और हम आने वाले जो हमसे सीखने वाले लोग होते हैं, उनको भी हम उस चीज़ को बताते हैं, चाहे वो गलतियाँ होती हैं, चाहे वो अच्छाइयाँ होती हैं। तो इसलिए मेहनत करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसमें कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे, यानी कि मेहनत से ही हमारे कार्य सफल होते हैं, ना कि मन में इच्छा रखने से। जिस प्रकार से नहीं सुप्सा सिंह प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में हिरन स्वयं से प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार से मन में इच्छाएं रखने से भी कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। अब दूसरा क्या है? वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलतम तस्य जीवितम, यानी जिसकी बोली मधुर होती है, जो मीठा बोलने वाला होता है, यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसके कार्य जो होते हैं श्रमवती होते हैं, परिश्रम से पूर्ण होते हैं, मेहनत से पूर्ण होते हैं। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जो अपने धन का दान करता है, सफलतम तस्य जीवितम, उसका जीवन ही सफल है। यानी कि हमारे जो गुण है वो क्या है? मधुर बोलना। हम किसी से कर्कश या कड़वा बोलकर अपने कार्य को नहीं करा सकते, या हम सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे कार्य में जब तक मेहनत नहीं होगी, तब तक वो कार्य क्या है? अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। जिस कार्य में हम परफेक्शन चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम मेहनत करते हैं। ड्राइंग करते हैं हम लोग कितने मन से करते हैं, पेंटिंग करते हैं हम लोग कितने मेहनत से करते हैं। तो जिस कार्य को हम मेहनत से करते हैं, वही कार्य हमारा पूर्ण और सफल होता है। अधूरे मन से किया गया काम कभी भी पूरा और सफल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो जो व्यक्ति श्रमशील होता है, मेहनती होता है, वो जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। लक्ष्मी दानवती यश, और जो व्यक्ति
धन कमाता है उसको उसके साथ उसे दान भी करते रहना चाहिए। किसे? जो ज़रूरतमंद हो। ऐसे लोगों को दान करने से उसकी लक्ष्मी जो होती है घटती नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसके साथ उनकी आशीर्वाद भी मिलते हैं। उसके साथ हमारे जीवन में शांति भी आती है, क्योंकि अधिक लक्ष्मी रखने से क्या होता है, हमारी चिंता बढ़ती है। अगर देखें तो जो सेठ लोग होते हैं बहुत सारा धन जमा के रखते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है कि चोर ले जाएगा, चोर ले जाएगा, चोरी हो जाएगा। लेकिन जो अपना जितना हमें यूज करना है उतना यूज करके जो हम ज़रूरतमंद को दान कर देते हैं तो वो हमारे मन में क्या लाता है? शांति लाता है। सफलम तस्य जीवितम, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का बैर अपने मन में नहीं रखता है। जो बुराइयां होती हैं इन सब कार्यों के द्वारा उसके मन से निकल जाती हैं। फिर है आपका अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविना तत्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस यानी कि बड़ों को अभिवादन करना, बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करने वाले का। और नित्य वृद्धोपसेविना सेविना यानी रोज वृद्धों की सेवा करने वाले की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, वो है आयु, विद्या, यश और बल। यानी कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वृद्ध होते हैं और जो बड़े होते हैं वो हमको जो आशीर्वाद देते हैं उनके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ आती है, एक पॉजिटिव लाइट उनके साथ हमारे साथ आती है, जो हमारे मन को स्वच्छ करती है, जो हमारे मन को खुश करती है। और जब हम खुश होकर कोई काम को करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा। तो क्लास यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बड़े वृद्धों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद की ऐसी छाया होती है जो जीवन के रास्ते पर हमारी संकटों से रक्षा करती है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बताया गया कि हमें हमेशा ही बड़े लोगों के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग हमेशा, इनकी जो आशीर्वाद होते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं उनसे आगे बढ़ने का एक संबल बनती हैं, एक आसरा बनती हैं। और हमें अच्छी सी, जो वृद्ध होते हैं वो अपने अनुभव से हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छे अनुभव बताते हैं, जो हमें भविष्य में होने वाली गलतियों से रोकती हैं। इसलिए देखिए, जिसके घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो घर बहुत भरा पूरा लगता है। वहाँ लगता है कि कोई जैसे कि देवता बैठे हों। यानी कि देवता हम पूजा क्यों करते हैं? देवता की पूजा क्योंकि वो हमारे घर पे अपना आशीर्वाद बनाते हैं, संकटों से रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से जो वृद्ध होते हैं वो भी एक प्रकार से देव का रूप होते हैं, जो हमारे घर की हमारी रक्षा करते हैं, यानी बुरे लोगों से, क्योंकि अनुभव उनके पास होता है। तो बुरे लोगों को, बुरी चीज़ों को हम तक आने में रोकते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका रोज भी पैर छूना चाहिए, चरण छूना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनको तो, उनसे आशीर्वाद लेना तो हमें अपना नियम बना लेना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। फिर है आपका माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता ना सुवते सभा मध्य निर्गंधा इव किंसुका। माता शत्रु है उसकी और पिता बैरी हैं उसके। येन बालो ना पाठिता, जो बालक को शिक्षा नहीं देते, जो बालक को पढ़ने नहीं देते। क्यों? इससे क्या होता है? जिस प्रकार से ना सोवते सभा मध्य निर्गंधा इव किंसुका, जिस प्रकार से, किंसुका मतलब आपका क्या होता है? ढाक का फूल। तो उसमें क्या होता है? जो उसमें सुगंध नहीं होती है, वो सुगंध रहित होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। और उसे आप फूलों के बीच में रख दीजिए तो वो शोभा नहीं बनता है, वो सुंदर नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अगर वो पढ़े लिखों के बीच में बैठता है तो उसका कोई सम्मान नहीं करता है, क्योंकि कहा भी गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी ना केवल अपने देश में, अपने परिवार में पूजा होती है, बल्कि दूसरी जगहों पे भी उसकी पूजा की जाती है। यानी शिक्षा का महत्व इतना ज़्यादा है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ना केवल अपने देश काल में हमें सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि दूसरे जगहों पर भी हमें सम्मान मिलता है। जैसे कि हमारे देश के चाणक्य हैं, ये लोग क्या है, इतने विद्वान थे, बीरबल थे, इतने विद्वान थे कि इनकी चर्चा आज तक की जा रही है, इनके बारे में आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ही यही होता है कि हम अच्छी चीज़ें सीखें जिससे हमारा जीवन सफल हो, और हम न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करें, बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन करें और अपने घर परिवार को हम सफलता की ऊंचाइयों पर ले चलें।
हतस भूषणम दानम सत्यम कंठस भूषणम स्रोतस भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अब यहाँ कहा गया है कि हाथ का आभूषण क्या है? दान। यानी जो भी चीज़ हम अर्जित करते हैं, जो भी धन हम अर्जित कर रहे हैं, अगर वो हमारी आवश्यकता से अधिक है तो उसे हमें दान कर देना चाहिए। यही हमारे हाथ का आभूषण है। सत्यम कंठस भूषणम, और सत्य हमारे कंठ का, हमारे गले का आभूषण है। यानी हम जिस मुख का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कंठ का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग हमें सच बोलने में करना चाहिए, झूठ बोलने में नहीं करना चाहिए। स्रोतस भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या है? शास्त्र हैं, यानी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, अच्छी बातें हैं, ये हमारे कान के आभूषण हैं। हमें इनको छोड़कर गलत बातों को नहीं सुनना चाहिए, ना ही गलत चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और ना ही झूठ बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम गलत चीज़ें सीखते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट हमारे मन पे भी पड़ता है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और हमारे आसपास के माहौल पे भी पड़ता है। इसके बाद कहा गया भूषणे किम प्रयोजना। अगर हमारे पास इतने सारे गुण हैं तो फिर हमें अन्य आभूषण की ज़रूरत ही क्या है। यानी सांसारिक आभूषण जो हम पहन लेते हैं, कंठहार पहन लेते हैं, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, बालियाँ पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, इन सब चीज़ों से हमको सजाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास इतने मानवीय गुण हैं जो कि हमारे चरित्र का उत्थान करते हैं, हमारे चरित्र में वृद्धि करते हैं, हमें एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं, तो बाहरी आभूषण की हमें इस जीवन में आवश्यकता नहीं है। हमें इन्हीं मानवीय गुण को, जब हमारे पास ये मानवीय गुण रहेंगे तभी कोई हमारी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, और हमें अपने बीच में बैठाएगा। गलत व्यक्तियों को, झूठ बोलने वाले को कोई भी अपने पास नहीं बैठाता और ना ही पसंद करता है। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि शास्त्रों में लिखी गई बातों को हमें पालन करना चाहिए। यही बातें हमें एक मनुष्य के रूप में स्थापित करती हैं, एक मनुष्य बनाती हैं। तो आज आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है क्लास। कल 8वें पाठ पर चर्चा की जाएगी। थैंक यू।